हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 के लिए है। अभी हमारी सीरीज चल रही है बहुपद का और आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न संख्या 15 को सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक लिखिए। इसमें क्या है कि क्षेत्रफल का व्यंजक हमें दिया गया है, हमें संभावित लंबाई और चौड़ाई के व्यंजक लिखना है। इसमें दो स्थिति दी गई है, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति। तो हमें क्या करना होगा, चूंकि इसमें हम लिखेंगे आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी जो व्यंजक दिया गया है इसका हमें गुणनखंड निकालना है। उसमें एक गुणनखंड लंबाई होगा और एक गुणनखंड चौड़ाई होगा। तो सबसे पहले स्थिति एक पर हम आते हैं, जिसमें जो व्यंजक दिया गया है वह है 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालने के लिए ये जो आप देख रहे हैं मिडिल टर्म, इसको हमें दो ऐसे टुकड़ों में खंडित करना है ताकि उन दो टुकड़ों का जो गुणनफल होगा वह फर्स्ट और लास्ट टुकड़ों के गुणनफल के इक्विवेलेंट होना चाहिए। कैसे निकालेंगे, किसी रफ स्पेस पर आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा व्यंजक, ठीक है। इसमें -35a जो है इसको हमें ऐसे दो टुकड़ों में खंडित करना है ताकि उन दो टुकड़ों का गुणनफल इन दो टुकड़ों के गुणनफल के इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, 25 है और 12। तो 25 और 12 का जो गुणनफल होता है वो कितना है, वह 300। तो 300 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, ये हमारी सुविधा के लिए है ताकि इसको हम दो टुकड़ों में आसानी से खंडित कर पाए। तो -35a को हमें कैसे खंडित करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 गुना 5 कितना हुआ, 15 हुआ। बाकी क्या बचा, 2 गुना 2 गुना 5 यानी 20। तो अगर आप -35a को -15a और -20a के रूप में लिखते हैं तो क्या होता है, ये -35a हो जाता है। साथ ही साथ इन दो टुकड़ों का जो गुणनफल होगा वह कितना होगा, वह होगा 300, ठीक है, यानी 300a² होगा। तो ये जो -35a है इसको हम -15a -20a के रूप में लिख सकते हैं। अब आइए हम सही जगह पर आते हैं। यहाँ पर -35a जो है इसको हम -15a और -20a के रूप में लिख दिया। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दो फर्स्ट टर्म दिख रहा है इन दो फर्स्ट टर्म में क्या कॉमन लिया जा सकता है, इनमें 5a कॉमन ले लिया जा सकता है। तो 5a हमने ले लिया, इसमें क्या बचा, इसमें 5a बचा और इसमें -3 बचा। इसी प्रकार इन दो टुकड़ों में क्या लिया जा सकता है, माइनस है तो माइनस लेंगे और फिर 4 लेंगे। इसमें क्या बचेगा, इसमें 5a बचेगा, माइनस ले लिए हैं तो साइन चेंज होगा और 12 में क्या बचेगा, इसमें 3 बचेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 5a -3 यहाँ पर भी है और 5a -3 यहाँ पर भी है। तो 5a -3 को हमने कॉमन ले लिया, इसमें क्या बचा 5a, तो हमने 5a लिखा। यहाँ पर बचा -4 तो हमने -4 लिखा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो व्यंजक है इस व्यंजक का हमने गुणनखंड निकाल लिया। उसमें एक गुणनखंड क्या होगा, लंबाई होगा और एक गुणनखंड चौड़ाई होगा। तो यहाँ पे 5a -3 और यहाँ पे 5a -4। तो बड़ा कौन है, जिसमें कम घटाना पड़ रहा है, यही बड़ा है, यानी 5a -3 जो है ये बड़ा है तो ये लंबाई होगा और 5a -4 ये छोटा होगा रहा है, इसलिए ये चौड़ाई होगा। इसलिए संभावित लंबाई और चौड़ाई हमने निकाल लिया। क्लियर है। अब हम दूसरी स्थिति पर आएंगे जिसमें क्षेत्रफल का ये व्यंजक दिया गया है 35y² + 13y - 12। दूसरी स्थिति पर हम आते हैं, यही व्यंजक लिखते हैं। इसमें जो मिडिल टर्म आप देख रहे हैं 13y, इसको हमें दो ऐसे टुकड़ों में खंडित करना है ताकि उन दो टुकड़ों का जो गुणनफल होगा फर्स्ट और लास्ट के गुणनफल के इक्विवेलेंट होना चाहिए। कैसे करेंगे, किसी रफ स्पेस पर आते हैं। आइए यहाँ पर देखिए ये हमारा व्यंजक है 35y² + 13y - 12। तो यहाँ पर जो है ये क्या है, 35 है और ये है -12। तो 35 और -12 का जो गुणनफल है वह -420 होगा। अगर 420 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह आएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7।
तो ये जो 13y है इसको हमें दो ऐसे टुकड़ों में करना है ताकि उन दो टुकड़ों का गुणनफल भी -420y² आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आप, ये 2 गुना 2 कितना हुआ, 4 हुआ, और 7 यानी 4 गुना 7 कितना हुआ, 28 हुआ। बाकी क्या बचा, 3 गुना 5 यानी 15। तो 28 और 15, तो 13y को अगर आप ऐसे लिखते हैं 28y माइनस 15y, तो फिर क्या 13y तो आ ही रहा है, साथ ही साथ इन दो टुकड़ों का जो गुणनफल आपका होगा वह भी -420y² आएगा। यानी प्लस 13y को हम क्या करेंगे, 28y माइनस 15y के रूप में लिखेंगे। अब आइए सही जगह पर आते हैं। यहाँ पर जो है प्लस 13y, इसको हमने लिख दिया 28y माइनस 15y। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो फर्स्ट दो टर्म है इनमें क्या कॉमन लिया जा सकता है। इसमें 7y ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, 5y बचेगा, और इसमें 4 बचेगा। अब इन दो टुकड़ों में क्या लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे, और फिर 3 ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, 5y प्लस 4 बचेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी है 5y प्लस 4, और यहाँ पर भी है 5y प्लस 4। तो 5y प्लस 4 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, 7y, तो हमने 7y लिखा। यहाँ पर -3 तो हमने -3 लिखा। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो व्यंजक है इस व्यंजक का हमने गुणनखंड तैयार कर लिया। एक गुणनखंड है 5y प्लस 4 और दूसरा है 7y माइनस 3। इसमें एक क्या होगा, संभावित लंबाई होगा और एक संभावित चौड़ाई होगा। तो हमने लंबाई लिख दिया 7y माइनस 3 और चौड़ाई हमने लिख दिया 5y प्लस 4। इस प्रकार संभावित लंबाई और चौड़ाई भी हमने निकाल लिया। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न संख्या 15 में दिए गए दोनों स्थिति को सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। साथ ही ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।